हार्दिक स्वागत है। हम बैठे हैं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। ब्राह्मण जागृति महासभा बुराड़ी क्षेत्र पंजीकरण के अध्यक्ष पंडित जीतराम शर्मा जी से हम वार्तालाप कर रहे हैं, जो हमारे दूर दूर से आए किसान भाई इस ठंड में इतनी भीड़ एकत्रित कर रखी है, तो इनसे जानना चाह रहे हैं इनके बारे में। पंडित जी, आपका स्वागत है एचके न्यूज चैनल में। आप हमारे दर्शकों को बताइए। किसान तेरी यही कहानी, आंचल में है अन्न, आंखों में पानी। किसान को शुरू से, जो मैं भारत के किसान की बात कर रहा हूँ आपसे, किसान को शुरू से ठगा जा रहा है। कोई भी सरकार आई है, किसी ने भी किसान को वरीयता से नहीं लिया, उसे कोई कुछ नहीं दिया आज तक। आज से 1980 की बात आपसे कर रहा हूँ। 1980 में गेहूं 100 रुपये क्विंटल था, आज 2000 क्विंटल है। तो क्या दिया? 20 गुना बढ़ा दिया। और जबकि सैलरी जो तनख्वाह है और आज की तनख्वाह में 400-500 गुना की, तो किसान को किसने क्या दिया? ये सब ढोकलेबाजी है कि भाई किसी ने, सरकार किसान के लिए सोच रही है। किसान तो केवल वोट देने का, एक सरकार को जिताने का। अब सरकार जो हर पार्टी जो है किसान को बरगला देती है, भगा देती है, उनसे वोट लेके और भूल जाती हैं। उसके बाद वो उनसे बात नहीं करती हैं। जहाँ तक और पिछले 10 दिन से जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे भी वही कुछ राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। किसानों को इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है। इतनी सर्दी में किसान अपना काम छोड़ के कौन जाना? तो किसान को खेत में होना चाहिए ना, यहाँ थोड़ी किसान को होना चाहिए। लेकिन पार्टियों ने उसे बरगला के गलत, जो सरकार ने जो अभी कानून पास किए हैं उसके बारे में गलत भ्रम फैला के उन्हें यहाँ लेके आए हैं। उनका एक तरह से पहले तो उनका वहाँ मिलने वाला है। पहले मुझे ये बताइए, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जो सरकार थोड़ा बहुत देगी वो इस साल वैसे नुकसान उठा जाएंगे वो यहाँ। उससे पहले हमारे पूरे क्षेत्र में, दिल्ली का जो क्षेत्र है वो चारों तरफ से बंद है। बाहर से लोग अंदर नहीं आ सकते। यहाँ से बाहरी शामियाँ हैं, बाहर से खाने की चीज, दही दूध जो बाहर से दिल्ली में आता है वो बंद है। सब्जियां बंद हैं, यहाँ की चीज बाहर नहीं जा पा रही। ये कुछ दिन शादियों के हैं, शादी वालों की शादियां हैं, लेकिन सामान कहीं से नहीं ला पा रहे। तो ये समझिए बड़ी परेशानियां हो रही हैं। और ये आंदोलन दिल्ली के लिए भी जो है इस समय दिल्ली के अंदर के अंदर से कोरोना की बहुत बढ़ती हुई तादाद है, और इसके बीच में वहाँ पे न तो कोई मास्क का प्रयोग किया जाता, न दूरी का पालन किया जाता। ये महामारी पूरे दुनिया की है और सभी ये कहते हैं इसकी अभी तक कोई दवाई निकली नहीं है, और निकली भी तो बड़ी महंगी है। और महंगी के साथ साथ वो ऐसी दवाई है कि हर दवाई तो ऐसी है कि जो -70 डिग्री पे तापमान बनाएंगे तब वो आएगी। तो भारत के लिए तो बड़ी परेशानी है वो दवाई यहाँ लाना रखना। और ऐसे समय में दिल्ली में कोरोना बढ़ा हुआ है। हॉस्पिटल्स में तो बेड भी है। अगर कोई गलती से किसी हॉस्पिटल में चला जाए तो उसका तो समझिए कई लाख का बिल आता है। वो अगर बच भी जाए तो वैसे मर जाता है वो तो ऐसे समय में इतनी भीड़ इकट्ठा होना दिल्ली के लिए और पूरी जनता के लिए, और खाली दिल्ली नहीं, ये जनता जब बाहर जाएगी, ये लोग जब दूसरी जगह जाएंगे तो ये बीमारी वहाँ भी। इस समय बीमारी के टाइम में भी ये अच्छी बात नहीं है कि इतनी भीड़ इकट्ठी की जाए, सब एक साथ हों, कोई नियम कानून फॉलो ना हो। तो ये भी किसानों को और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो? देखो जी, जहाँ तक ये 3 बिल के ऊपर ये जो शोर शराबा मचा हुआ है, अब तक किसान को कुछ नहीं मिला तो समझ लो अब भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस बिल में किसान पहले जो है बिचौलिए थे, अब बिचौलिए बीच में से हट जाएंगे अगर ये बिल अच्छी तरह फॉलो किया जाए। किसान बाहर, मंडी से बाहर बेच सकता है, उसकी मर्जी। दिल्ली से किसी दूसरी स्टेट में बेचे, दूसरी स्टेट वाले कहीं भी जाके बेचे जहाँ उसे अच्छा लगे। नुकसान क्या है?
अब उन्हें डर ये है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। अब सरकार किसानों को पूरा आश्वासन दे कि मंडियां बंद नहीं होंगी। हालांकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मंडियां बंद नहीं होंगी। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कम नहीं होगा। सिर्फ इसमें सरकार, अगर किसान चाह रहे हैं कि सरकार लिख के दे या एक ऐसा कानून बनाए कि इससे कम में कोई ना खरीदे। जो रेट सरकार ने निकाला है किसान के लिए, उससे कम जो खरीदे, वो एक ऐसा कानून बनाए कि वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। अगर किसान ऐसे चाह रहे हैं तो सरकार कर दे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात स्टोर की है। किसान के पास इतना कहाँ अन्न है कि वो स्टोर करेगा। हाँ, 10-20% किसान हैं जो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर 10-20% को भी फायदा हो रहा है तो किसान को कुछ तो फायदा है। कुछ बात है भगाया जा रहा है, उन्हें बरगलाया जा रहा है कि प्राइवेट लोग किसान की जमीन को कब्जा लेंगे। वो जमीन को खरीदेंगे नहीं, उसे कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं करेंगे कि जमीन का मालिक वो प्राइवेट, केवल उसका जो पैदावार होगी उसके एग्रीमेंट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि किसान को ये पता नहीं होता कि मैं क्या बोऊं, जिससे मुझे कि मैं मूली बो रहा हूं और मूली को लेके सब्जी मंडी जा रहा हूं, वो नहीं बिक रही, वहां जरूरत है शलगम की। तो जो प्राइवेट लोग आएंगे वो समझाएंगे किसान को कि भाई आप शलगम बोइए, उसे हम खरीदेंगे आपसे, हम इसका आश्वासन देते हैं कि हम इस चीज को खरीदने के बाद अच्छा मूल्य देंगे। अगर सब्जी मंडी में आपको 10 रुपए मिल रहा है तो हम 20 रुपए देंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज बॉडी है, वो उसे विदेश भी भेज सकते हैं। किसान के बस की तो नहीं है कि वो अपनी चीज को विदेश में, नुकसान नहीं है अगर प्राइवेट लोग किसान के पास आके उसे आश्वासन देते हैं कि भाई आप ये चीज बोइए और ये हम खरीद लेंगे, तो इसमें क्या बुराई है। इसमें तो किसान का फायदा है, उन्हें गाइडेंस मिल रही है और हो सकता है इन एडवांस भी किसान को मिल जाए, जिसके बाद लोग कहेंगे भाई ये चीज हम आपसे खरीदेंगे इस रेट पे और ये हम पैसा दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ जगह अभी भी ऐसा हो रहा है। और जहां तक इन बिलों की है, ये बिल तो पुरानी सरकार ने भी बनाए हुए हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए या कानून पास नहीं हुए, पास हो गए हैं। तो इसमें कोई किसान का मुझे तो लगता नहीं कोई नुकसान है। इसमें दोनों को तालमेल करना जरूरी है, किसान को और सरकार को। देखो जी, पहले जो ये बिल पास किए हैं थोड़ा जल्दी में कर दिए गए। ये किसानों से पूछते या एक इस तरह से ना करके किसानों को समझाते भाई इसका ये फायदा, क्योंकि किसान अनपढ़ है, वो कोई जैसे उसे बहका देगा वो तो उस बहका। किसानों को, सरकार को चाहिए था कि किसानों के लीडरों को या उनकी जो यूनियन के लीडर हैं उन्हें समझाते, वो जाके किसान को समझाते कि भाई ये अच्छी चीज है और इसमें अगर कोई कमी है तो उसे दूर करते। अभी भी सरकार को अगर कोई कमी दिख रही है तो उसे बदल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। अड़ने वाली बात तो कहीं होनी नहीं चाहिए।